Hello students, this is Neeraj Shukla, your English teacher. After a long time, that is after 1 month, we are now going to start with a new chapter, that is chapter 4. But before this, there is, there must be a question in your mind, what about the chapter 1, 2 and 3? So don't worry about that. I will discuss between these between these 1 to 3 months and make the video on those chapters also. But as we are moving forward toward the PT2 syllabus, that's why I am starting from chapter 4. So again I am saying, don't be panic about chapter 1, 2 and 3. I will definitely make the videos on that 3 chapters also. So okay, so now moving to the chapter 4, the king who wanted to touch the moon, a Caribbean folk tale. Tale means story. Okay, so द किंग हु वांटेड टू टच द मून, इसका टाइटल जैसा है कि एक ऐसा राजा जो चांद को छूना चाहता था। और ये स्टोरी एक कैरेबियन फोक स्टोरी से ली गई है, टेल से ली गई, कहानी से ली गई है। टेल मीन्स जो अनरियल कहानियाँ होती हैं, जो एक्चुअल में नहीं हुई होती हैं, अनरियल होती हैं, उन कहानियों को ही, मतलब ये एक विजुअलाइजेशन होती है, एक इमेजिनरी स्टोरी होती है जो एक ऑथर लिख देता है सोचते सोचते। ओके, सो before starting the chapter, there is a type short type story is given that we will read and understand. Once there was a proud and foolish king. This is not the actual story. Okay, this is the short and brief another short and brief story based on the same theme. Okay, once there was a proud and foolish king. He loved to wear new clothes. एक बार एक बहुत घमंडी और मूर्ख राजा था। वह नए नए कपड़े पहनना पसंद करता था। वन डे 2 टेलर्स केम टू हिज कोर्ट। एक दिन 2 दर्जी उसके दरबार में आए। दे सेड दे कुड मेक क्लोथ्स दैट ओनली द वाइज कुड सी। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा कपड़ा बना सकते हैं जिसे केवल बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। द किंग आस्क्ड देम टू मेक अ सेट ऑफ क्लोथ्स फॉर हिम। राजा ने उनसे उसके लिए एक सेट कपड़ा बनाने को कहा। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, द टेलर्स ब्रॉट द क्लोथ्स। टेलर कपड़े लेकर आए एंड हेल्प द किंग पुट देम ऑन, और राजा की उसे पहनने में मदद की। द किंग कुड नॉट सी द क्लोथ्स। राजा वो कपड़े नहीं देख सकता था। बट ही डिडंट से सो, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं कि कपड़े कहाँ हैं, कपड़े दिख नहीं रहे हैं। बिकॉज देन द टेलर्स वुड थिंक ही वॉज फुलिश, क्योंकि तब उसे लगा कि टेलर सोचेंगे कि वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि टेलर ने कहा था कि हम ऐसे कपड़े बनाएंगे जिसे केवल बुद्धिमान लोग देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। तो राजा अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बिना कपड़ों के ही बाहर घूमने निकल पड़ा। द किंग वेंट फॉर ए वॉक। राजा जो है बाहर घूमने निकला। पीपल वर सरप्राइज टू सी द किंग विदाउट हिज क्लोथ्स। लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए अपने राजा को बिना कपड़ों में देख करके। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सबको ही जानता था, दैट इफ़ दे सेड, कि अगर उन्होंने ये कहा कि राजा ने कपड़े नहीं पहने हैं, दे कुड नॉट सी द न्यू क्लोथ्स, कि वे नए कपड़े नहीं देख सकते, अदर्स वुड थिंक देम फुलिश, कि दूसरे उसे मूर्ख समझेंगे। क्यों? क्योंकि टेलर्स ने क्या कहा था कि केवल बुद्धिमान लोग देख सकते हैं, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। सडनली अ चाइल्ड शाउटेड। तभी अचानक से एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, वेयर आर द किंग्स क्लोथ्स? राजा के कपड़े कहाँ हैं? एंड स्टार्टेड लाफिंग, और जोर जोर से हंसने लगा। एवरीवन लाफ्ड विद हिम। सब उसके साथ हंसने लगे। द किंग रैन बैक टू हिज पैलेस। राजा अपने पैलेस महल वापस भाग आया दौड़ करके। ही वॉज नो लॉन्गर प्राउड, और
उसे अपने पूरे जो घमंड था उसका ख़त्म हो गया, टूट गया, क्योंकि इन टेलरों ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। एंड ही बिकम अ गुड रूलर, और उसके बाद वो क्या हो गया, एक अच्छा शासक बन गया, एक अच्छा राजा बन गया। हियर इज द स्टोरी ऑफ अनदर फुलिश किंग, रीड व्हाट ही डिड इन हिज फॉल्स प्राइड। एक और स्टोरी, जो अब स्टोरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी के बेस पे है कि एक मूर्ख राजा इसमें भी है और बहुत घमंडी है, ठीक है। तो इसी पे थीम पे बेस्ड एक इस स्टोरी को हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे वो राजा जो है अपने ही चाल में फंस करके मूर्ख बन जाता है और उसका घमंड जो है टूट जाता है। लॉन्ग एगो देयर लाइव्ड अ प्राउड एंड फुलिश किंग, ही वांटेड टू बिकम द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। बहुत समय पहले एक राजा रहा करता था जो कि बहुत घमंडी और मूर्ख था। ही वांटेड टू बिकम द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। वह वह बनना चाहता था पूरे संसार में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बेस्ट राजा बनना चाहता था। पेसिंग अप एंड डाउन हिज रूम वन नाइट, अपने कमरे में डाउन अप एंड डाउन हिज रूम वन नाइट, मतलब सीढ़ियों से एक बार ऊपर चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, इसी तरह कर रहा था अपने रूम में चढ़कर ऊपर अपने रूम में जाता, फिर वापस भागकर नीचे आता। ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और उसने अपनी खिड़की से देखा, एंड सॉ द मून, और सॉरी, पेसिंग अप डाउन हिज रूम वन नाइट, एक रात अपने कमरे में तेजी से टहल रहा था, तभी ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, एंड सॉ द मून, और उसने क्या देखा, चांद को देखा। ही डिसाइड दैट ही वुड बिकम द फर्स्ट मैन टू टच द मून, और उसने डिसाइड किया कि वो इस संसार में पहला राजा बनेगा, पहला आदमी बनेगा जिसने चांद को छुआ हो। उसने चांद को छूने की इच्छा जाहिर की। ही समॉन्ड द रॉयल कारपेंटर एंड सेड, उसने ऑर्डर देकर बुलाया, मतलब समॉन्ड मीन्स किसी को ऑर्डर देना ताकि वो उसके सामने उपस्थित हो। तो उसने मतलब रॉयल कारपेंटर, जो शाही कारपेंटर थे, उनको बुलाया, एंड सेड, उनसे कहा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ रियली टॉल टावर, इट मस्ट रीच अप इन टू द स्काई, आई वॉन्ट टू टच द मून। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बहुत बड़ा टावर बनाओ, इतना बड़ा कि इट मस्ट रीच अप इन टू द स्काई, कि आसमान पे पहुँच सके, एंड आई वॉन्ट टू टच द मून, और मैं चांद को छूना चाहता हूँ। द स्लीपी कारपेंटर रब्ड हिज आइज एंड आंसर्ड, जो मतलब अब रात में ही उन्होंने जगा दिया था, तो सोए हुए थे, तो नींद में डूबे हुए कारपेंटरों ने अपनी आंखें मली और कहा, इफ़ वी स्टैक अप every wooden box we have, we will be able to build a tall and sturdy tower। कहा कि अगर हम जितने भी हमारे पास वुडन बॉक्स इस वक्त हैं, उन सारे के सारे वुडन बॉक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रख करके एक ढेर बनाए, एक टीला बनाए, ठीक है, एक टावर जैसा बनाए, इकट्ठा करें, तो हम क्या करेंगे, एक टॉल और एक स्टडी टावर, स्टडी मीन्स मजबूत, ठीक है, मजबूत टावर हम बना सकते हैं। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग एवरी वुडन बॉक्स दे कुड फाइंड, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि हर वो लकड़ी का बॉक्स उठा लाओ जो तुम ला सकते हो, जिन तुम पाते हो, कहीं भी पाओ उठा लाओ। पीपुल एम्प्टीड देयर बॉक्सेस ऑन द फ्लोर, लोगों ने अपने बॉक्स, जितने भी जिनके पास लकड़ी के बॉक्स थे, उन्होंने अपने बॉक्स खाली कर दिए अपने फ्लोर पे, एंड हैंडेड देम ओवर, और उन्हें सैनिकों को दे दिया। पूरे राज्य के लोगों ने अपने अपने बॉक्स अपने अपने घर से खाली कर करके दे दिए। व्हेन द सोल्जर्स अराइव्ड विद द बॉक्सेस, और जब सैनिक बॉक्सेस के साथ वहाँ पहुँचे, द रॉयल कारपेंटर ऑर्डर, रॉयल कारपेंटर ने आदेश दिया, पाइल द बॉक्सेस अप, इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखो, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक को दूसरे के ऊपर, देन आई विल नेल देम इन प्लेस, उसके बाद मैं उन पर जो है नेल, कील ठोक दूंगा। दैट्स नॉट हाई इनफ, ये बहुत ऊंचा नहीं है। द किंग कंप्लेंट, राजा ने शिकायत करी, जब उन्होंने एक के ऊपर रखा और एक टावर जैसा खड़ा किया, तो उसने शिकायत किया। एज ही सॉ द ग्रोइंग पाइल, जैसा कि राजा मतलब वो एक के ऊपर एक रखते हुए देख रहा था, और
बॉक्सेस को रखते हुए ऊंचा टावर बनाते जा रहे थे सब, वो देख कर कहा कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, वी नीड मोर बॉक्सेस, हमें कुछ और बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। चॉप डाउन एवरी ट्री इन द किंगडम, पूरे राज्य में जितने भी पेड़ सबको काट डालो, एंड मेक एज मैनी बिग बॉक्सेस एज यू कैन, और जितने बड़े बॉक्सेस तुम बना सकते हो उन्हें बनाओ। द वर्कमैन बैंग्ड एंड हैमर्ड and did not stop until every tree in the kingdom had been turned into boxes. The boxes were placed on the top of another and the tower grew taller. The workman banged and hammered. वर्कमैन मीन्स होता है जो काम करने वाले आदमी लोग होते हैं, जो किसी काम के लिए हायर किए जाते हैं, उनको वो लग गए। ठीक है, उन्होंने आरी से और हथौड़े से, छीनी हथौड़े लेकर के काटना स्टार्ट किया। एंड डिड नॉट स्टॉप, और तब तक नहीं रुके, अनटिल एवरी ट्री, जब तक कि हर एक पेड़ को, जो इन द किंगडम, जो उनके राज्य में था, सारे पेड़ को काट करके हैड बिन टर्न इनटू बॉक्सेस, बॉक्स नहीं बना दिया गया। द बॉक्सेस वर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा गया। एंड द टावर ग्रू टॉलर, और टावर जो है ऊंचा ऊंचा और ऊंचा बढ़ता चला गया। एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द फिगर। ओके, द वर्कमैन sorry, the tower grew so high that people on the ground could not see the top. टावर इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि जो ज़मीन पे लोग थे वो उसके टॉप को नहीं देख सकते थे। द किंग डिक्लेयर्ड, आई विल क्लाइम द टावर टू नाइट एंड टच द मून। तो राजा ने ये डिक्लेयर किया कि आज रात मैं इस टावर पे चढ़ूंगा और चांद को छूऊंगा। पीपल वॉज इन वॉन्डर एज द किंग क्लाइम्ड हायर एंड हायर, लोग आश्चर्य से देख रहे थे जैसे राजा ऊंचा ऊंचा और ऊंचा चढ़ता जा रहा था। ही हफ्ड एंड पफ्ड, वह थक करके, मतलब तेज तेज सांसें लेने लगा, आवाज कर करके। अनटिल एट लास्ट ही रीच द टॉप ऑफ द टावर, जब तक वो टावर, मतलब टावर के सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे नहीं पहुंच गया, टॉप पे नहीं पहुंच गया। दिस इज द फिगर एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। द किंग स्टूड ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्स, राजा सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे खड़ा हो गया एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड, और अपने हाथों को फैलाया, टू टच द मून, चांद को छूने के लिए। बट ही कुड नॉट क्वाइट गेट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच सका। ही ऑर्डर द रॉयल कारपेंटर टू सेंड अप जस्ट वन मोर बॉक्स, उसने ऑर्डर दिया कारपेंटर को एक बॉक्स और भेजने के लिए ऊपर। बट देयर आर नो मोर बॉक्स, लेकिन वहाँ पर और कोई बॉक्स नहीं था। योर मैजेस्टी, देयर आर नो मोर बॉक्स, अब यहाँ पर कोई और बॉक्स नहीं बचा है महाराज। द कारपेंटर शाउटेड, कारपेंटर चिल्लाकर बोला। द फुलिश किंग हैड अनदर आइडिया, जो मूर्ख राजा था उसको दूसरा सुझाव आया उसके दिमाग में। पुल आउट द वन एट द बॉटम एंड सेंड इट अप, उसने कहा कि नीचे से जो टावर लगा हुआ है उसमें से एक को खींच लो बाहर और उसे ऊपर भेजो। क्विकली, इट इज़ कोल्ड अप हियर, जल्दी भेजो, यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है। ही थंडर्ड, वो काँप रहा था। द कारपेंटर न्यू इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया, कारपेंटर जानता था कि मतलब अच्छा आइडिया नहीं है। बट ही कुड नॉट से नो द किंग, लेकिन वो राजा को ना नहीं कह सकता था क्योंकि राजा गुस्सा हो जाता। ही टग्ड एट द बॉक्स एट द बॉटम विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके जो उसे उसमें से एक बॉक्स को खींचा, बाहर की तरफ निकाला। फर्स्ट देयर वॉज अ क्रैक, पहले वहाँ पर एक क्रैक हुआ। देन ए क्रैक, फिर एक छोटा सा और एक क्रैक हुआ। देन विद अ माइटी रंबल, और उसके बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ, जैसे बॉक्सेस गिरते हैं ना, जब एक के बाद एक बॉक्स गिरता है तो आवाज़ ऐसी होती है। द टावर केम डाउन इन हीप, और टावर टूट करके नीचे आ गया और एक ढेर बन गया। जैसा कि मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ, देखिए टावर टूट कर नीचे आ गया और राजा भी नीचे आ गया टावर के साथ। When the dust settled, the king got up and looked at the boxes scattered everywhere. जब धूल, मतलब जब बॉक्स गिरी तो पूरे चारों तरफ धूल धूल हो गया, और जब जब धूल छट गया, जो धूल खत्म हो गया हवा में से जो उड़ रहा था, द किंग गॉट अप, किंग खड़ा हुआ, एंड लुक्ड एट द बॉक्सेस, और बॉक्सेस को देखने लगा, स्कैटर्ड एवरीवेयर, जो कि चारों तरफ फैले हुए थे। हिज विश टू टच द मून हैड नॉट कम ट्रू, उसका चांद को छूने का जो सपना था, इच्छा थी, वो पूरा नहीं हुआ। ही हैड मेड हिज सोल्जर्स एंड पीपल वर्क हार्ड, उसने, एंड नाउ दे कुड
all see his foolishness. उसने अपने सैनिकों और लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कराया, मेहनत कराई, एंड नाउ, और जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और अब वो अपने आप को, दे कुड ऑल सी हिज फुलनेस, और सब के सब उसकी मूर्खता को देख सकते थे। अब वो समझ गया था कि सब मुझे अब मूर्ख समझेंगे। आफ्टर सम डेज द किंग बिगैन हिज रॉयल ड्यूटीज़ अगेन। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से अपनी सारी रॉयल ड्यूटीज़ स्टार्ट कर दी, जितने भी काम वो करता था सब स्टार्ट कर दिया। ही हैड लर्न ए लेसन, उसने एक सबक सीख लिया। ही हैड, वह सब सीख चुका था। ही हैड रियलाइज्ड, उसने महसूस किया था, दैट लुकिंग आफ्टर हिज पीपुल, कि लोगों, अपने प्रजा की देखभाल करना, वाज द ओनली वे टू बिकम द बेस्ट किंग। एक एक केवल एक सिंगल उपाय ऐसा है जिससे वो राजा, एक अच्छा राजा, पूरे वर्ल्ड में अच्छा राजा बन सकता है। वो क्या था कि अपने प्रजा की देखभाल करना। सो विद दिस वी एंड आवर स्टोरी, एंड आई होप you have enjoyed this. So with this, thank you, bye bye, take care.